हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 मई 2026, दिन बुधवार। हिंदी तिथि आज भी एकादशी रहेगी सुबह 6:30 बजे तक। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो यह जो ज्येष्ठ अधिक मास की पहली एकादशी है, यह 2 दिन है। कल भी थी और आज 27 मई को भी, क्योंकि एकादशी तिथि में सूर्योदय होगा, तो उदय तिथि के हिसाब से आज भी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। एक तो दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था। तो आज इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए नेहरू जी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए आप, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय आज 27 पापा को दिल्ली दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और वहीं अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल हो गया था कई सारे परीक्षा केंद्रों पर, तो यह रद्द हुई परीक्षा अब आज 27 मई से दोबारा होगी। और नीट यूजी के लिए रिफंड पोर्टल भी आज 27 मई तक खुला रहेगा। तब तक स्टूडेंट अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और किसान आंदोलन पर भी बड़ी खबर देखिए। एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 27 मई से देशव्यापी विरोध का ऐलान किया है। सरकार पर लगाया फर्जी एमएसपी व्यवस्था लागू करने का आरोप। और भी आज के आंदोलन में किसानों की कई सारी मांगे हैं। यह देख सकते हैं आप, किसान संगठन किन किन मांगों को लेकर आज फिर से विरोध प्रदर्शन हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया। अब बंगाल में 5 रुपए में मछली चावल मिलेगा। स्कूलों और मंदिरों के पास शराब बैन रहेगी। और आज 27 तारीख से अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भी भरने शुरू होने जा रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 33,000 भी दिए जाएंगे। यह फॉर्म कहाँ मिलेंगे, कैसे भरना रहेगा, इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को चैनल पर बताई है अलग से। तो अगर आप ज्यादा जानकारी देखना चाहते हो तो यह वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए आप अगली खबर। आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी ने भी बिगाड़ा बजट। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी गैस भी महंगी हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 83 रुपए 90 पैसे प्रति किलो हो चुकी है। इस महीने सीएनजी के दाम भी चौथी बार बढ़ चुके हैं, जिसमें अब तक टोटल 6 रुपए प्रति किलो का इजाफा यानी बढ़ोतरी हो चुकी है सीएनजी की प्राइस में। यह देख सकते हैं आप किस किस तारीख पर कब कब सीएनजी के दाम बढ़े हैं। वैसे पिछले 11 दिन में पेट्रोल डीजल भी 4 बार महंगा हो चुका है। 7 रुपए तक पेट्रोल डीजल के रेट्स भी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की महंगाई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि डीजल महंगा होने से हमारे देश में 19 लाख ट्रक बंद पड़े हैं। जो ट्रांसपोर्टर के मालवाहक ट्रक हैं वह बंद पड़े, क्योंकि माल भाड़ा 15% तक बढ़ चुका है। तो कारोबार व्यापार भी ठप है। तो इस वजह से हमारे देश में आने वाले समय में खाने पीने का सामान और भी महंगा हो सकता है, क्योंकि डीजल महंगा होने से ट्रक ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियों को ट्रकों को खड़ा करना शुरू कर दिया है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। डाटा आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बीते दिन राजधानी दिल्ली में क्वाड बैठक हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने होर्मुज रूट का मुद्दा उठाया और कहा कि समुद्री रास्तों की आजादी जरूरी है। इस बैठक में हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि 3 बड़े फैसलों पर सहमति बनी है। देश की राजधानी दिल्ली में हुई क्वाड बैठक में कई देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों देशों के विदेश मंत्री ने एक साथ मीटिंग की। और इस मीटिंग में बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण बड़े फैसलों पर सहमति बनी। क्वाड देशों के बीच किन किन 3 फैसलों पर सहमति बनी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी समुद्री सुरक्षा के लिए क्वाड देश समुद्री निगरानी सहयोग पहल की घोषणा की है। तो यह कुछ समझौतों पर बातचीत बनी। वैसे अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग पर भी बड़ी खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने पर जो बातचीत हो रही थी, इस बीच अब युद्ध और भड़क गया है। देखिए, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन भी गिरा दिया और अमेरिका ने भी होर्मुज के पास ईरानी बोट्स पर हमला किया, मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया। तो दोस्तों, जहां पिछले कुछ घंटों से दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बातचीत चल रही थी, वो पूरी ही नहीं हुई कि इस बीच जंग फिर से भड़क गई। वहीं इधर देखिए, पाकिस्तान का कहना है कि इजराइल को हम देश नहीं मानेंगे, विचारधारा से समझौता हमें मंजूर नहीं है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के सभी मुस्लिम देशों से कहा था कि इजराइल से दोस्ती करें और इजराइल को भी देश की मान्यता दें। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसा वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि इस हमारे आंतरिक मामले पर किसी भी देश को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। CPEC मुद्दे पर भी भारत ने आपत्ति जताई। CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना का भारत ने कड़ा विरोध किया है, क्योंकि इसमें भारत के कई संप्रभु क्षेत्र आते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। शहर बदलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, गैस कनेक्शन मत छोड़ो। दरअसल दोबारा PNG शुरू कराने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हाल ही में आपको पता होगा, हमारे देश में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार ने कहा था कि जिन भी लोगों के पास PNG कनेक्शन है तो वो अपना पुराना LPG कनेक्शन सरेंडर करें। राइट। तो सरकार के इस आदेश के बाद कई लोगों को यह दिक्कत आ रही थी कि लोग अपना LPG कनेक्शन तो कैंसिल करा देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लो कि अगर दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं अपनी जॉब, नौकरी, मजदूरी, व्यापार वगैरह के लिए, तो लोगों को इस बात का डर था कि उन्हें वापस LPG कनेक्शन लेने में काफी दिक्कत होगी। राइट।
तो इस समस्या पर सरकार ने राहत देते हुए कहा कि अब आपको अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन बंद करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे आप पॉज कर सकते हैं। ऐसा क्लोज नहीं करना, पॉज हो जाएगा। तो जब भी आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे तो आपको उस पॉज करने के दौरान एक वाउचर मिलेगा। उस वाउचर को दिखाकर आप अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन वापस तुरंत चालू करवा सकेंगे। तो इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी सरकार के इस फैसले से। चलिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। चांदी 4,887 रुपए गिरकर 2,66,000 रुपए प्रति किलो पर आई। अभी चांदी ऑल टाइम हाई से 1,20,000 रुपए नीचे चल रही है, जबकि सोना भी 1250 तक सस्ता हुआ और अभी सोने का भाव 1,58,000 रुपए प्रति किलो हो गया है, प्रति 10 ग्राम हो गया है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है देख ही सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जाने के मुद्दे पर दुनिया के कई बड़े दिग्गज टेक कंपनियों के एक्सपर्ट्स का यह कहना है। देखिए आप स्टेट जीपीटी के ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन बोले कि एआई से नौकरी जाने का खतरा नहीं है, बल्कि रोजगार में इंसानी हिस्सा बदलना नामुमकिन है। शुरुआती डर गलत साबित हुआ और ऑल्टमैन बोले कि मैं गलत साबित होने पर खुश हूं। उन्होंने कहा कि एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर जॉब्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। भले ही कंपनियों में एआई से बदलाव जारी है, लेकिन रोजगार में इंसानों को रिप्लेस करना नामुमकिन होगा, यह उनका कहना है। और ओपन एआई कंपनी जल्दी अपना आईपीओ भी ला सकती है। और इसी मुद्दे पर देखिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी क्या कहा। वह बोले कि नौकरियों को एआई से गंभीर खतरा नहीं है, बल्कि एआई से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की भी मांग बढ़ी है। यूएस में 76 करोड़ तक का पैकेज दिया जा रहा है साइबर एक्सपर्ट्स को। एआई की वजह से यह बड़ा खतरा पैदा हुआ, उल्टा साइबर सिक्योरिटी का ऐसा। तो भले ही दोस्तों ये दिग्गज देख एक्सपर्ट्स ये कह रहे हो कि एआई की वजह से नौकरियां नहीं जा रही है, लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कितनी कंपनियों ने हजारों नौकरियों से लोगों को निकाल दिया। जॉब्स लेव की मेटा गूगल खुद ने भी, और इसके एंटी अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो यह देखिए कि 1,80,00,000 नौकरियों पर खतरा मंडराया हुआ है। साल 2030 तक एआई का असली घर देखने को मिलेगा, यह कहना है सौरभ मुखर्जी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह चौंकाने वाली जानकारी शेयर की है। यह सौरभ मुखर्जी मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक हैं। इनका कहना है कि 2030 तक करोड़ों नौकरियां जा सकती है एआई की वजह से। ऐसा तो अब दोनों ही तरफ के बयान आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या वाकई में एआई लोगों की नौकरियां खा रहा है या नहीं? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली खबर। भारत के जेएनजी युवाओं पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ब्रांड्स को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं जेएनजी। भारत का लाइव इवेंट सेगमेंट 2025 में 44% बढ़कर 14,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा। और वहीं खबर देखिए उद्योगपति अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों से 150 करोड़ रुपए का लोन लिया और फिर उन पैसों को दूसरी कंपनियों में भेजा। एक्सिस बैंक की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है और भारतीय शेयर बाजार पर भी खबर आ रही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट को ताइवान ने पीछे छोड़ा। एआई और चिप सेक्टर में तेजी से ताइवान का मार्केट कैप 415 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, जबकि भारत के स्टॉक मार्केट की वैल्यू अभी 413 लाख करोड़ ही रह गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो यूएस अमेरिका अभी दुनिया में ग्लोबल मार्केट में नंबर 1 पर है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान राज्य को मिलेगी 200 नई ट्रेनों की सौगात। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा विस्तार किया जाएगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह रेलवे के नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर देखिए। कांग्रेस बोली कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सिद्धार्थ में से इस्तीफा मांगा तो मुख्यमंत्री बोले कि शिव कुमार के नीचे काम नहीं करूंगा। कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस में अभी यह कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के बीच बैठक भी हुई है। और वहीं खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि देश के बॉर्डर पर अब लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। राजस्थान में सांचू पोस्ट से पाकिस्तानियों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। इस वाकया का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन राजस्थान बीकानेर के पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे और यहां कुछ नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। देश की सिक्योरिटी सुरक्षा के मामले को बढ़ाने के लिए। और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंख्या में जहां अचानक बदलाव आया वहां जांच होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कमेटी भी बनाई है। गृह मंत्री बोले कि घुसपैठ देश के लिए बड़ी चुनौती है। जैसे बंगाल वगैरह में अवैध बांग्लादेशी रहते हैं, तो इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार सभी राज्यों में जांच करेगी। जिन जिन राज्यों में जनसंख्या अचानक से बढ़ी है वहां घुसपैठियों की स्पेशल जांच होगी। ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। एक्ट्रेस वीसा मामले में अब उनकी सास गिरीवाला के घर पहुंची सीबीआई जांच टीम। सीडीआर सुरक्षित रखने पर एसआईटी ने कोर्ट में जवाब दिया। डीसीपी बोले कि फंदे वाली बेट की फॉरेंसिक जांच अभी जारी है। और खबर देखिए। गुजरात में 5 सांपों समेत 8 शेरों की मौत हो गई और इन शेरों की मौतों के पीछे एक वायरस संक्रमण की शंका जताई जा रही है। बेबेसिया वायरस का संक्रमण हो सकता है, क्योंकि इसी वायरस से साल 2018 में भी 11 शेरों की मौतें हुई थी। यह वायरस शेरों में महामारी की तरह फैलता है। ऐसा। तो गुजरात के गिर जंगल क्षेत्र में यह घटना देखने को मिली है। और खबर देखिए। बाबा राम रहीम फिर से जेल से बाहर आए। 9 साल में 16वीं बार पेरोल पर आए। रोहतक जेल से 8 लग्जरी गाड़ियां लेकर निकली। इनको सिरसा डेयरी पहुंचे वापस। और कचरा प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी कमेटी बनाई। कचरे की अवैध डंपिंग और ट्रांसपोर्ट पर अब कार्यवाही होगी। हर जिले की वेबसाइट पर कलेक्टर रिपोर्ट देंगे। देश में कई राज्यों में कई बड़े शहरों में कचरे की जो समस्या है उसके निपटान के लिए कचरा प्रबंधन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। चलिए अगली खबर देखिए।
अब विदेशों से नहीं होगी क्रूड ऑयल मंगाने की जरूरत, क्योंकि भारत में मिला 24 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार। ओएनसी अब इस भंडार की ड्रिलिंग करेगा, मतलब माइनिंग शुरू करेगा। देश के पूर्वोत्तर इलाके में यह बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार मिला है, जिससे भारत की तेल आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। बंगाल में मिला यह नया ऑयल फील्ड बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक छोटा कस्बा है अशोकनगर। यहाँ तेल की खोज हुई तो जल्दी अब इसका यहाँ पर माइनिंग शुरू की जाएगी। वहीं देखिए, डीजल बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी एक नई पहल की है। ईंधन बचत ही ईंधन निर्माण, यह नया अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से। इसके तहत महाराष्ट्र में अब रोडवेज ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका उद्देश्य है राज्य परिवहन की बसों में डीजल की खपत को कम करना, जिससे कौन सी बस खराब माइलेज दे रही है उसका पता लगाएंगे ड्राइवर, उन बसों को रिप्लेस किया जाएगा वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इबोला वायरस को लेकर भारत एक बार फिर से अलर्ट हुआ। हवाई अड्डों पर जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले कि देश में अब तक कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जांच और निगरानी तेजी से बरतने के निर्देश दिए हैं। वह देखिए, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। सुबह में मंगला आरती हुई, दोपहर में 56 भोग लगा, शाम को सरयू महा आरती हुई। और देखिए खबर, बीते दिन पंजाब में निकाय चुनाव के दौरान कई जगहों पर मारपीट देखने को मिली। वैसे चुनाव में टोटल 61% वोटिंग हुई, लेकिन कई जगह हिंसक झड़प हुई। पुलिस और भीड़ के बीच पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ। मतदान खत्म होने से पहले ही कई जगहों पर सेंटर बंद करने पड़े। इतना माहौल बिगड़ गया। और बीते दिन हिमाचल प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण में 78% वोटिंग हुई। कुल्लू में सबसे ज्यादा 84% मतदान देखने को मिला। और पेट्रोल डीजल की किल्लत पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, कई राज्यों में अभी पेट्रोल की कमी की वजह से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ लग रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम का यह मामला है। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की भीड़ लगी। 3 पंप ड्राई हैं, यानी 3 पंप तो बिल्कुल सूखे पड़े हैं, जहां खत्म हो चुका पेट्रोल डीजल का स्टॉक भी है। बावजूद इसके खाद्य और आपूर्ति अधिकारी कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है। तो यह तस्वीरें क्या बता रही हैं? फिर जरा सोचिए आप। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट के बीच भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफिया ने रास्ते बदले, चंबल में खनन नहीं रुका। तो इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट सही तो मतलब कोर्ट को गुमराह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुरैना राष्ट्रीय चंबल गढ़ियाल अभयारण्य में जारी अवैध रेत खनन को लेकर यह शक तुर्क अपनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी हुई केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किताब का विमोचन हुआ। इस मौके पर शिवराज बोले कि मैंने महसूस किया उनका कर्मयोगी स्वभाव। इस कार्यक्रम में कई और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस किताब का नाम रखा उन्होंने अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। वहीं देखिए, डॉलर के मुकाबले और 47 पैसे टूटा भारतीय रुपया 95.73 के रिकॉर्ड निचले स्तर के पास पहुंचा। और कच्चा तेल क्रूड ऑयल का भाव भी डॉलर प्रति बैरल के करीब चल रहा है। अभी और खबर आ रही है कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण इस बार दुबई और मस्कट नहीं जा पाए। भारतीय बकरे विदेश में 4 लाख का भाव मिलता था, वो बकरे अभी भारत में राजस्थान, अजमेर वगैरह में 1.5 लाख में बिक रहे हैं। तो बकरा पालन करने वालों को भी बड़ा नुकसान हुआ इस बार युद्ध के हालातों की वजह से। और खबर देखिए दोस्तों, पिछले साल जो गुजरात अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था जिस हॉस्टल पर, तो अब उस हॉस्टल को वापस बनाया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल पर 105 करोड़ खर्च किए जाएंगे, 236 डॉक्टर रहेंगे यहाँ वापस। वहीं झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है, रांची में अब 24 घंटे खुला रहेगा शिकायत केंद्र। तो बिजली उपभोक्ता अपनी किसी भी तरह के समस्या का समाधान तुरंत कर पाएंगे। और यह हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए। और खबर है, भारतीय वायुसेना में अब गेट स्कोर से अधिकारियों की भर्ती होगी, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। वहीं देखिए, सीबीएसई ने ओएसएम पोर्टल में हैकिंग के दावों को नकारा। जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी तो इन पर सीबीएसई ने जवाब देते हुए कहा कि वायरल यूआरएल टेस्टिंग साइट है। वहीं आज 27 मई तक सीबीएसई की स्कैन कॉपियां भी मिल जाएगी, यह भी कहना है सीबीएसई का स्टूडेंट के लिए। और देखिए, गंगा दशहरा के मौके पर उत्तर प्रदेश में मां गंगा को 5100 साड़ियों से बनी चुनरी ओढ़ाई गई, 501 लीटर दूध से अभिषेक किया। गंगा दशहरा पर अयोध्या के घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 413 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की। नगर विकास मंत्री बोले कि वन डे गवर्नेंस पर जोर रहेगा। और सीएम योगी ने एक वाक्य बताते हुए कहा कि वह वीडियो मैंने देखा जिसमें 2.5 करोड़ की कार वाले सार्वजनिक एरिया में लगाए गए गमले चुराकर ले जा रहे थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री बोले कि वह सीसीटीवी वीडियो देखकर मेरा मन हुआ कि उनकी फोटो चौराहे पर लगवाऊं। 2.5 करोड़ की कार में बैठकर आ रहे लोग 45 रुपए के गमले चुरा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की नीच हरकत को लेकर गुस्सा हुए सीएम योगी। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के रहमान खेड़ा में बनेगी अत्याधुनिक ड्रोन कृषि प्रयोगशाला, छात्रों और किसानों को प्रशिक्षण भी मिलेगा। इसके लिए यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, देख सकते। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। आरके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।